नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये बहुत ही प्यारे से कोलियस के प्लांट को दिखाऊंगी। आज की वीडियो इसी पे है क्योंकि गर्मियाँ अभी बहुत ज़्यादा हैं और ये कोलियस के प्लांट अभी तो देखिए हरे भरे दिख रहे हैं, जो थोड़े लेट में लगाए गए थे। और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को हम अपनाएंगे तो ये कोलियस के जो प्लांट हैं वो आपके पूरे विंटर में भी बहुत अच्छे चलेंगे और पूरी गर्मियाँ भी बहुत अच्छे चलेंगे और पूरे बरसात में भी बहुत अच्छे चलेंगे। तो ये एक तरह से पेरेनियल प्लांट को हम इसको कैसे बनाएं, आज इसी के बारे में बात होगी और मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि इसको कैसे लगाना है, क्या करना है। तो अभी ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, इनका फॉलिएज देखिए, कुछ का अच्छा है और कुछ का बिगड़ गया है क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। और आप देखिए ये सारे पत्ते सफ़ेद हो चुके हैं और ये प्लांट पुराना हो गया है। तो हर प्लांट की एक लाइफ होती है, हर जैसे जीवन काल उनका एक अलग होता है और उस जीवन काल के बाद उन्हें वो पौधे ख़राब होने लगते हैं। और फिर हमें अगर उनसे पौधे चाहिए तो या तो हम उनके बीज लगाएं या उनकी कटिंग लगाएं। तो कोलियस का जो प्लांट है उसमें हम क्या करते हैं कि 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में, जैसे कि अभी हमने 2-3 महीने पहले इसको लगाया था और अब देखिए ये प्लांट सारे सब बढ़ चुके हैं और कुछ एक प्लांट देखिए ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी छोटी छोटी सी हो गई हैं और स्टेम इसकी बहुत मोटी मोटी कोई कोई हो जाती है। ये देखिए ये स्टेम मोटी हो गई है और इनमें पत्तियों का जो ये गैप आप देख रहे हैं, ये देखिए ये गैप देखिए कितना लंबा लंबा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर चुका है और हमें अगर इसे आगे भी रखना है तो हमें इसकी कटिंग के थ्रू इसको हम बचा सकते हैं। तो जब कोलियस को लगाना हो तो आप हर 2-3 महीने में इसकी कटिंग कर के लगा लिया करें और उससे आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ बहुत ही अच्छे चलेंगे। ये शेड में रहने वाला प्लांट है फ्रेंड, जिनके यहाँ बहुत कम धूप आती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इनको इनकी पत्तियों के फोलिएज के हिसाब से ही लगाए के वजह से ही लगाया जाता है और इनको लगाने का जो एकदम इजी तरीका है, देखिए जैसे ये वाला प्लांट आप देखिए ये देर में लगाया हुआ है तो इसलिए ये घना है। और इसे हम फिर जैसे एक रो में लगाते हैं कई कलर का, जैसा कि आप दूर से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये एक कलर है, मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं क्योंकि मैं मिट्टी में काम कर रही हूँ अभी, तो उसे अदरवाइज़ लीजिएगा। देखिए ये वाला जो प्लांट है ये कितना अच्छा सा इसका फूलिएज है। ये वाला भी प्लांट का फूलिएज अच्छा है और अभी इसकी कटिंग और करके अच्छे से लगा दिया जाएगा तो इसका भी फूलिएज बहुत अच्छा आएगा। और जब नया नया प्लांट होता है तो जब उतनी नई एज में होता है तो उसका कलर वेरिएशन बहुत आता है और प्लांट जब जैसे जैसे पुराना होता है, कोलियस के प्लांट के बारे में बता रही हूँ, तो जैसे जैसे पुराना होता है उसका फोलिएज, ये वाले प्लांट का देखिए फोलिएज बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऊपर की पत्तियां तो थोड़ी ठीक दिख रही हैं लेकिन नीचे से आप देखिए ये पूरा मोटी मोटी डंडियां हो गई हैं और इसके पत्ते के रंग भी अब अच्छे नहीं हैं। तो इसे हम फिर नए तरीके से फिर कटिंग करके जब हम लगा लेंगे तो फिर देख पाएंगे कि मेरे यहाँ कोलियस हमेशा सालों साल रह सकते हैं। इसी तरह से कि हर आप 2-3 महीने में इसकी कटिंग लगाते जाएं और धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपके यहाँ कोलियस बहुत ही अच्छे से रहेंगे और एकदम कोलियस जहाँ रहता है, कोलियस का प्लांट, वहाँ आप देखेंगे कि फूल की कमी नहीं महसूस होती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी कटिंग अब हमें कैसे करनी है। जैसे कि ये वाला प्लांट देखिए बहुत लैगी सा हो गया है और एक एक की कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे लगाना है। इन सभी प्लांट्स को मैंने नीचे उतार लिया हुआ है और इसकी अब कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये हम टिप की कटिंग करते हैं। आप ये देखिए ये जो गैप है, ये जो लंबा लंबा गैप हो जाता है ये ही ठीक नहीं लगता है और जब हम इसे कटिंग करके लगा देंगे दूसरे प्लांटर में तो ये गैप नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये वाला घना है बिल्कुल इस तरह से ही घना हो जाएगा। तो इसकी कटिंग, बहुत छोटी सी भी कटिंग इसकी बहुत आराम से लग जाती है। और ये देखिए जैसे ये है, कटिंग मैंने कर ली और ये कोशिश करनी चाहिए जब भी हम कटिंग लगाएं तो जहाँ से रूट आती है वो कम से कम 2 नोड ज़मीन में जाए। ये देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ से रूट आएगी, ये जो पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं यहीं से निकलती हैं तो यहीं से इसकी रूट आती हैं। तो ये कम से कम एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 नोड जो हैं वो मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। तो हम इतना अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो ये इसमें रूट ज़रूर आ जाएगी। इसी तरह की कटिंग हमें तैयार करनी चाहिए। और ये जो ऊपर के जो पत्ते होते हैं इन्हें ऐसे कट कर दें ताकि जितने कम पत्ते रहेंगे, फूड उतना ही कम पौधे को बनाना होता है। ये देखिए ऐसे बस कुछ ही पत्ते रखें और इस तरह से
तैयार कर लें। इसी तरह से मैं और भी कटिंग तैयार करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरी कटिंग देखिए अच्छे से तैयार कर ली है और सब जो कटिंग मैंने तैयार करी है तो नीचे से पत्ते हटा दिए हैं, कैंची से ही काट करके हटा दिया गया है। और ये टिप पे देखिए ये जो फूल आ रहे हैं, ये फूल आ रहे हैं, इसे भी हम पिंच कर देते हैं। ऐसे जो भी फूल आ रहे हैं, देखिए कई में फूल आए हैं, ये देखिए ये फूल आए हुए हैं, इन्हें हम पिंच कर देते हैं, तभी प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। कोलियस के फूल नहीं लिए जाते हैं। आप उसमें अच्छा फोलिएज चाहते हैं तो ये जो फूलों का है हिस्सा, इसे हटा दिया करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसे हटाना, और आप जब इसे हटा देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब आइए इसको लगाना देखते हैं। ये हमने मिट्टी तैयार कर ली है और इसमें आप थोड़ी खाद कम भी देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। बहुत ज़्यादा खाद की डिमांड नहीं होती है कोलियस प्लांट के लिए। तो आप एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए और आधा हिस्सा इसमें खाद मिलाइए और एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड मिलाइए। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी बनाइए। और फिर पोरस मिट्टी, बालू मिलाने को इसलिए कहती हूँ कि पोरस मिट्टी उससे बनती है, जब भी आप पानी डालेंगे पौधे में तो वो नीचे का जो होल होता है उससे ड्रेन आउट तुरंत हो जाता है और पानी लगता नहीं है पौधे में। जैसे कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लांट के लिए, इसलिए ये मैं बताती हूँ। और इस तरह से खूब अच्छे से इसको दबा लीजिए और किसी से भी इस तरह का कोई भी टूल ले लीजिए और इसमें थोड़ा हम छेद कर लेते हैं ऐसे। और इस बार मैं सोच रही हूँ फ्रेंड कि एक में मल्टी कलर लगाती हूँ। तो अब ऐसे हम पौध इसमें लगा लेंगे और आप चाहें तो फिर जब ये पौध लग जाएगी तो इसे ट्रांसप्लांट कर लें या फिर इसमें ऐसे ही रहने दें, क्योंकि कोलियस का प्लांट हर 2-3 महीने में इसकी कटिंग लगा लेनी चाहिए और ये पूरे साल चल जाता है। एक तरह से ये पेरिनियल प्लांट है और जब भी हम इसको लगाते हैं ना तो ये देखिए एक नोड ये है और एक नोड ये है, ये 2 नोड कम से कम मिट्टी में जाना चाहिए। तो इस रूट यहाँ से भी आ सकती है और यहाँ किसी वजह से नहीं आई तो यहाँ से तो ज़रूर आ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि कटिंग के 100% लगने के चांसेस हो जाते हैं। लगभग इसमें 80-90% चांस होता है कि प्लांट लग ही जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम बहुत अच्छे से इसको लगा लेंगे। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि एक ही गमले में कई कलर के लगाऊं। और इस तरह से आप अपने यहाँ, जैसे छाया वाली जगह में ये बहुत अच्छा चलता है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी डिमांड नहीं है। आप एक बार खाद दे दीजिए और लगभग 1-2 महीने तक इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है। महीने में बस एक बार थोड़ा सा कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जैसे अन्य प्लांट्स के लिए बनाते हैं तो थोड़ा इसको भी दे दिया करें। बस इतने में ही ये कोलियस का जो पौधा है ये आपके यहाँ ग्रीनरी भी ऐड करेगा। और अगर कोलियस का पौधा लगा हुआ है आपके यहाँ तो आपको फूलों की कमी नहीं महसूस होगी। किसी भी कॉर्नर को जहाँ धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती हो या बहुत डल सा एरिया हो, वहाँ पे कोलियस का प्लांट बहुत अच्छा चलता है। छाया वाली जगह हो और एक कॉर्नर कहीं भी उसको आप इस तरह से, कोलियस की बहुत वैरायटियाँ आती हैं तो आप कई वैरायटियाँ एक साथ जब बंच में रखेंगे तो बड़ी प्यारी लगती हैं। और ये जो कटिंग बची हुई है, जो नीचे गमला रखा हुआ है उसमें मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से आप लगा दें और अच्छे से पानी दे दें ताकि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह से कोलियस के प्लांट को आप लगा सकते हैं और पूरे साल ऐसे ही, ये केवल एक बार ही नहीं करना है। जैसे अभी मई का महीना है तो आप हर महीने इसको कर सकते हैं। जब भी आपका प्लांट इस तरह से जब लैगी सा होने लगे, ऐसे मोटी मोटी डंडियाँ देखिए, और ये क्या है, ये बिल्कुल खोखली होती हैं। ये देखिए ये भीतर से एकदम खोखली होती हैं। तो इसको हमेशा नया प्लांट जब आप लगाते रहेंगे तो आपको फोलिएज बहुत अच्छा मिलेगा। और किसी भी कॉर्नर को आपको एकदम सुंदर और रंगीन बनाना हो तो आपके यहाँ कोलियस के प्लांट ज़रूर होने चाहिए। तो फ्रेंड, कोलियस की कटिंग लगाने का इस समय अच्छा टाइम है। इस समय क्या आप पूरे साल कोलियस का कटिंग लगा सकते हैं। जब भी आपके यहाँ लगे कि प्लांट मेरा थोड़ा लैगी सा हो रहा है और डल हो रहा है, उसकी पत्तियाँ फेड हो रही हैं, प्लांट पुराना हो रहा है, तो फटाफट आप कटिंग काट करके लगा लीजिए और जो पुराना प्लांट है उसे आप फेंक दीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पूरे साल चलते रहेंगे कोलियस के प्लांट। तो लगभग मैंने कोलियस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो नए लोग हों वो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।